एक दिन कान्हा ने राम से बाइक की डिमांड की तो राम ने मना कर दिया, पर दादी रत्ना ने फटाक से पैसे दे दिए कान्हा को बाइक लेने के लिए। अब तो अक्सर ही यही होता था, राम जिस चीज़ के लिए ना कहता रत्ना उसे पहले से हाजिर कर देती। कान्हा अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। राम को सब कुछ समझ तो आ रहा था, पर अपने स्वार्थ और पुत्र मोह में आँख और कान दोनों बंद किए हुए था। राम को भी अब यही लगने लगा था, शायद मेरे लिए ना सही पर पारो अपने बेटे के लिए तो पक्का आएगी, और जब आएगी तो मैं भी उससे क्षमा मांग लूँगा और साथ ही उसकी बाकी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भर दूँगा। उधर पारो भी हर घड़ी इसी आस में जी रही थी, आज मेरा लाल जरूर लौटेगा। आखिर वो पल भी आ गया जब कान्हा वापस आया तो वो बाइक को इतनी तेज़ी से चला रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। आंखों पर काला चश्मा लगाए और भी ज़्यादा जो स्मार्ट दिख रहा था। कान्हा पर जवानी का जोश तो पहले ही था, अब तो क्या कहने पैसे का भी नया नया नशा था, और नशा पारो के दिए हुए संस्कार और परवरिश पर भारी पड़ रहे थे। पारो ने देखा कान्हा नई चमचमाती बाइक से उतरा और चाबी को अपनी उंगली में पहने हुए गोल गोल घुमा रहा था। पारो भागती हुई आई और बोली, अरे बेटा तू आ गया। कहते हुए उसने कान्हा को गले लगा ली, पर आज पारो को वह आभास नहीं हुआ जो पहले होता था। वो इस बात को बेखूबी समझ गई थी कि मेरा बेटा लौटा नहीं है, बल्कि यह तो पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक बदल गया है। इस पर भी दौलत का रंग चढ़ गया है। पारो ने सबका हाल चाल पूछा और कान्हा से बोली, बेटा तू बहुत दिनों के बाद आया वापस, तो रुकोगे ना? तो कान्हा बोला, अरे नहीं मम्मी, आपको क्या पता मेरा एक दिन में लाखों का नुकसान हो जाता है। आपसे क्या ही कहें, कितना ज़्यादा व्यस्त सा हो गया हूँ मैं। वो तो मेरे पास आज भी समय नहीं था, वो तो राम अंकल के बार बार कहने से मुझे आना पड़ा। पारो ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तू किसी और के कहने से आया है? तेरे पास मेरे लिए समय नहीं था बेटा? कान्हा बोला, अरे नहीं मम्मी, वो काम का चक्कर था ना, बस इसलिए। अच्छा ऐसा है, अब आपको मेरे साथ चलना है, आप तैयार हो जाओ। पारो बोली, कहाँ ले जाएगा मुझे? कान्हा बोला, वहीं अंकल के घर पर, आपको सबने बुलाया है। मम्मी आपने लाइफ में बहुत ही दुख झेला है, पर अब और नहीं, अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पारो बोली, पर मैं नहीं जा सकती तेरे साथ। कान्हा बोला, पर क्यों मम्मी? पारो बोली, बस ऐसे ही मुझे वहाँ नहीं जाना। कान्हा बोला, पर क्यों? ऐसा क्या है यहाँ पर? मैंने जब से होश संभाला है तब से सिर्फ आपको पिसते हुए देखा है। सबने अपने अपने तरीके से आपको टॉर्चर किया है, पर इसके बाद भी आप इन सब से दूर क्यों नहीं जाना चाहती हैं? कान्हा झल्लाकर अपने सिर को पकड़कर कहने लगा। पारो बोली, है कुछ तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कान्हा। मैं चिढ़ते हुए वह कहने लगी, अब तो आप चलो ना मेरे साथ। जो कान्हा कहने लगा, आपको हर वो खुशी देना चाहता हूँ मम्मी जिसकी आप हकदार हो। पारो कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप सी खड़ी कान्हा की बातें सुन रही थी। कान्हा ने कहा, देखिए मम्मी, आपको बिना लिए तो मैं जाऊँगा नहीं, और अगर आप नहीं आई तो कहते कहते अचानक से कान्हा रुक गया। पारो चुप हो गई। बोली, चुप क्यों हो गई? कहे ना बेटा, क्या बोल रहे हो, बोल ना। कान्हा बोला, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा मम्मी, मुझे अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। पारो का कलेजा भर आया, वो तो बिल्कुल शून्य सी हो गई। उसे लगने लगा मानो एक साथ कई पटाखे उसके कान में फोड़ दिए गए हों। किसी ने उसे आज इस बात का एहसास तो करा दिया कि मेरी ममता शायद अब हार रही है। मैं पति के साथ साथ बेटा भी खो चुकी हूँ, पर जब तक राम मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी, और यह मेरा प्रण है। कान्हा बार बार चलने की रट लगाए बैठा था, पर पारो मना किए जा रही थी। थक हार कर कान्हा चुप हो गया और परी से मिलने उसके घर पहुंचा। परी उसे देखते ही खिल उठी। ऊपर से जब उसके ठाट बाट देखे तो देखती रह गई। चुलबुली सी परी दौड़ते हुए बाइक की पिछली सीट पर आकर झट से बैठ गई और बोली, चलो भाई, अब किसका वेट कर रहे हो? तब कान्हा ने बस हल्की सी मुस्कान लिए बोला, चलो फिर चलते हैं। दोनों मस्ती में चूर होकर बस यूं ही अनजाने से सफ़र पर चले गए। उधर पारो की हालत भी अजीब हो गई थी। उसे वो कान्हा का बचपन याद आ रहा था। वो सोच रही थी, काश आज कान्हा बच्चा ही होता तो कितना अच्छा होता, फिर वो मेरी ज़िंदगी में आया ही ना होता तो अच्छा होता। आज मेरा हृदय यूँ तार तार नहीं होता। हे गंगा मैया, क्यों तुमने मिलाया मुझे इससे? और कहते हुए पारो रो रही थी। उसके गले में मानो कुछ अटक सा गया था। इतना दर्द हो रहा था उसे,
पारो रोते रोते बीती यादों में खो गई और सोच रही थी क्या सच में उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाएगा। खैर, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बस यही दुआ करूँगी जहाँ भी जाए वहाँ पर खुश रहे मेरा बच्चा। मैं तो बदनसीबी अपनी किस्मत में लिखवा कर आई थी। जिस तरह से इतने साल बीत गए वैसे ही बचे हुए भी बीत जाएंगे। पारो एकदम से शांत थी, पर उसके मन मस्तिष्क में हजारों तरह के सवाल उथल पुथल मचा रखे थे। कान्हा और परी दोनों घूमने के बाद वापस लौट आए थे। कान्हा ने कहा, चलो मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलूँगा, और वहाँ से निकल गया। कान्हा वापस मम्मी से जिद करने लगा कि वो साथ चले। पारो ने फिर कहा, देखो बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं पर रहूँगी। कान्हा बोला, पर क्यों, आप जाना क्यों नहीं चाहती? पारो बोली, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए मैं नहीं जाना चाहती। तो मैं समझा नहीं, कान्हा हैरानी से बोला। तो वह बोली, बस ये समझ लो मैं यहीं पर रहकर अपने पति का इंतज़ार करूँगी। कान्हा बोला, क्या मम्मी, आपको अभी लगता है वो आएंगे? पारो बोली, ना आए तो मैं भी इंतज़ार करूँगी, कभी तो आएंगे। कान्हा बोला, क्या पता वो इस दुनिया में ही ना हो, या फिर दूसरा विवाह रचा लिए हो, तो फिर आप क्या करेंगी? तब की तब देखेंगे। पारो कहने लगी, जो है वो मैं यहीं पर रहकर उनका इंतज़ार करूँगी। तुझे जाना है तो तू जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। आखिर कान्हा थक हार कर वापस लौट आया। उधर राम भी कहीं ना कहीं यही पता था कि मेरी पारो इतनी आसानी से तो आने वाली नहीं है। फिर भी वो पारो का इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कान्हा बिना उसे लिए तो वापस आएगा नहीं। पति के लिए ना सही, पर पारो बेटे के लिए तो ज़रूर वापस आएगी। ऐसा विचार करके राम बार बार घड़ी को देखता और कान्हा के आने का इंतज़ार करता। हालात कह रहे थे मुलाकात नहीं होगी, पर उम्मीद अब भी कह रही है थोड़ा इंतज़ार कर। कान्हा वापस राम के पास आ गया था। अभी वो अपनी बाइक ही लॉक कर रहा होता है कि राम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ कान्हा, मम्मी नहीं आई? कान्हा मुंह लटका कर बोला, नहीं नहीं आई। पर राम बोला, क्यों? कान्हा बोला, ना जाने क्या हुआ उनको, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। जिस इंसान ने उनके साथ इतना बुरा किया है उसी का इंतज़ार आज तक कर रही हैं। मेरा तो खून उबाल मारता है जब भी मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ। ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करता हूँ, अंकल जी वो मेरे सामने कभी ना आए, वरना मैं नहीं जानता कि मैं उसका क्या करूँगा। कहते हुए कान्हा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। उसकी आंखों से मानो खून उतर आया हो। राम अपने बेटे के मन में अपने पिता यानी खुद को लेकर इस हद तक नफरत देखकर एक बार के लिए तो डर सा गया और सोच में पड़ गया। कभी इसे पता चला कि इसका पिता मैं हूँ तो कहीं ये मुझसे नफरत ना करने लगे, कहीं मुझे छोड़ ना जाए। नहीं नहीं, मैं इसे कभी नहीं पता चलने दूंगा कि यह मेरा बेटा है। मैं ही इसका बदनसीब बाप हूँ और साथ ही इसकी माँ का गुनहगार भी मैं ही हूँ। राम के भीतर अब एक अनजाना सा डर घर कर गया था। अपने माथे से पसीने की 2 बूंदें टपक रही थीं। राम अपनी जेब से रुमाल लेकर अपना पसीना पोंछने लगा और कान्हा को शांत करने की कोशिश करने लगा। राम ने कहा, बेटा कुछ और बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कुछ बातें कभी कभी हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, पर हो जाती हैं बेटा। और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है, तब हमारे हाथ से बात निकल गई होती है। हो सकता है तुम्हारे पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, या फिर उनकी कोई मजबूरी रही हो। कान्हा बीच में ही रोकते हुए बोला, अंकल आप कुछ भी कहें, पर मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैं उन्हें कभी अपना पिता नहीं मानूंगा और ना ही उन्हें कभी क्षमा करूँगा। जानते हैं, मैंने देखा है अपनी मम्मी को पापा के लिए रोते हुए, तड़पते हुए। क्या क्या ताने नहीं सहे उन्होंने, पर उफ तक नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने आंसुओं को पीती रहीं और होठों पर अंगारों से भरी हुई मुस्कान लिए जीती रहीं। ना जाने कितने सावन आकर बरस गए और बरस कर चले गए, पर उनकी आंखों का सावन का क्या है, उनका तो मानो कभी बरसना बंद ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था खूब पैसा कमाऊंगा और उन्हीं पैसों से अपना एक घर खरीदूंगा जिसमें सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, पर वो आज भी उसी तंगदिल इंसान की राह देख रही हैं, उसी का इंतज़ार कर रही हैं जिसने उन्हें पूरी ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार दे दिया। और यह कहकर कान्हा रोने लगा। खैर कोई ना, मैं भी तो उन्हीं का खून हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर से उन्हें लेने जाऊंगा
और लेकर ही वापस आऊँगा। राम आत्मग्लानि से भर गया था और खुद के किए पर उसे अफसोस भी हो रहा था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। राम की भी वही गति थी, क्या कर सकते हैं, अब जो बोया वही काटना पड़ेगा ना। राम धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। राम को आने वाले भूचाल का भी आभास होने लगा था। उसने तय कर लिया था कुछ भी हो जाए, पर मैं सच्चाई कान्हा को नहीं बताऊंगा। उधर पारो हर रोज की तरह ही नॉर्मल थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और भला करती भी तो क्या, किससे जाती शिकायत करने। ऊपर से उसका अपना कोई तो था नहीं, एक अपना था भी तो दर्द भी उसी को दिया हुआ था। और पारो ने अपना दिल ही शायद पत्थर का बना लिया था, ताकि चोट लगे तो भी आहा ना निकले। एक दिन तो वह अपने कमरे में गई कि सामने दीवार पर आईने में नजर जा मिली। पारो को आज उसे देखकर ऐसा लगा मानो दीवार से टंगा हुआ आईना भी उसे कुछ इस तरह से मुंह चिढ़ा रहा था। पारो ने आईने के करीब जाकर देखा तो उस पर हल्के से स्केच पेन से कान्हा ने अपना नाम लिखा था। पहले तो पारो उस नाम को चूमती है और फिर आईने पर अपना सिर टिकाकर रोने लगी और कहने लगी, अब तक तो सिर्फ ये दुनिया वाले ही मुझ पर हंसते थे, पर आज ये बेजुबान आईना भी हंस रहा है और ताने मार रहा है। क्या कर सकती हूँ मैं तो इसे तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि इस पर मेरे कान्हा का नाम जो लिखा है। पारो जिधर भी देखती कान्हा ही दिखाई दे रहा था। उसने खुद को संभाला और बाहर निकल आई। बाहर निकलती है तो सामने रीता खड़ी थी। पारो को न जाने क्या सूझा, वो रीता से अपने बच्चे की तरह लिपट कर रोने लगी थी। रीता को उसका ऐसे रोना सहन नहीं हो पा रहा था। उसे तो वो चुप करा ही रही थी, पर साथ ही उसका मन हो रहा था कि कान्हा को वहीं जाकर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाए, ताकि उसका सारा नशा ही उतर जाए। रीता ने पारो को समझाया और दोनों वहीं वापस मंदिर में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगी थी। पारो जो रो रो कर कहने लगी, यार रीता, मैं जिस किसी को भी शिद्दत से प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर क्यों चला जाता है। क्या कमी रह जाती है मेरे प्यार में, या फिर क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ। पारो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बांधे हुए अपने पैरों पर सिर रखकर रो पड़ी और रोते रोते हिचकी भी निकल रही थी। रीता बोली, नहीं रे पगली, तू तो बड़ी ही मासूम और भोली है, बल्कि मैंने तो जीना भी तुझी से सीखा है। यह दुनिया ऐसी ही है, अच्छे लोग ज़्यादा रास नहीं आते इस बेरहम दुनिया को। कमी तो उन लोगों में है जिन्होंने तेरी तकदीर नहीं जानी, या फिर मुझे तो लगता है वो सब ना तेरे प्यार के काबिल नहीं है पारो, तभी तो गंगा मैया ने उन सबको तुझसे दूर कर दिया। हीरे की परख जौहरी कोई होती है ना, इन सब की तरह कोयले या कंकड़ पत्थर की तरह लोगों को थोड़ी होगी। तो अपना दिल मत तोड़, खुद को संभाल, यूँ इस तरह से ना टूट। अभी ना जाने ये जिंदगी हमें कौन सा रूप दिखाएगी। और पारो को जो रीता डांडस बंधाने लगी। पारो अपने आंचल से आंसुओं को पोंछ लेती है और एकदम से शांत भाव से चुप होकर बैठ गई। रीता भी उसे शून्य सी देख रही थी और पारो के चेहरे को पढ़ पा रही थी, पर कहीं कर क्या सकती थी सिवाय समझाने के। उधर राम भी चिंतित सा रहने लगा था। उसकी सारी प्रसन्नता एक क्षण में ही निराशा में परिवर्तित हो गई थी। उसे कान्हा से भय लगने लगा था। अब तो आलम यह था कि जब तक राम होश में रहता तब तक कान्हा से नजरें नहीं मिला पाता था, और जब भांग का नशा चढ़ता तो मानो जमाने भर का प्यार लुटाता था उस पर। कान्हा को भी नहीं समझ आ रहा था ये इतना भांग का नशा क्यों करते हैं। कभी कभी तो सोचता था कि पूछूं, पर क्या बुरा मान गए तो, ऐसा सोचकर वो चुप हो जाता। कई बार तो उसने बंद कमरे के बारे में भी पूछा, पर जवाब में सिर्फ निराशा मिली। अब तो वो इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई, राम ने भांग को ज़्यादा ही चढ़ा ली और भांग भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो किसी तरह से घर तो आ गया, लेकिन पूरी तरह नशे में था। ना जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा था। कान्हा को उसकी इस हालत पर दया भी आ रही थी और आखिरकार उसने पूछ ही लिया। कान्हा कहने लगा, आपको क्या हो जाता है, आप ऐसे क्यों। कभी कभी तो लगता है आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। राम बोला, अरे अरे नहीं नहीं, परफेक्ट इंसान तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है मैंने, पाप। बहुत ही बुरा इंसान हूँ मैं, बहुत बुरा। रोते हुए राम कहने लगा, मैं बहुत बुरा हूँ। नशा इतना ज़्यादा था कि रोता तो रोते ही रह जाता, हंसता तो हंसता ही रह जाता।
यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, कान्हा को भी संभालना मुश्किल सा हो रहा था। कान्हा ने जैसे तैसे उसे संभालते हुए उसके कमरे में बिस्तर पर तो सुला दिया, पर ना ही तो उसका रोना बंद हो रहा था और ना ही हंसना बंद हो रहा था। कान्हा बस एकटक राम को देख रहा था, अपना तर्क लगा रहा था। आखिर क्या बात हो सकती है इनके साथ? ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा हाल कर लिया है? खैर, यह तो कल ही पता चलेगा जब अंकल होश में आएंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। कान्हा भी राम के पास ही लेट गया था। अगले दिन पंछियों के चहचहाने की आवाज़ और काम वाली के बर्तनों के पटकने की आवाज़ राम के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने चारों तरफ देखा, कान्हा कमरे में नहीं था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो आंगन में भी नहीं था। राम ने कहा, मम्मी, क्या कान्हा को देखा? तो रत्ना माँ बोली, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो वो दुकान पर गया है। राम ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी और लंबी सांस ली। उसकी माँ भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूरकर बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, लगता है आजकल रात के साथ साथ दिन में भी तो भांग धतूरा खा लेता है। मेरी तो सुनता ही नहीं है। चौकी पर बैठता सौराता हाथ में लिए हुए सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े काटने में लगी और राम अभी भी वहीं खड़े सरोते पर देख रहा था। उसके कानों में पड़ रही उसकी ककर्ष ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। रत्ना ने देखा वो कमर पर हाथ धरे उनके सुपारी को घूर रहा है तो रत्ना बोली, अरे अब कमर पर हाथ रख के खाली घूरता रहेगा या नहा धोकर काम पर भी जाना है? कल का आया हुआ लड़का पूरा भार संभाले हुए है और तू खाली भांग चढ़ाकर सोता रहता है। करना धरना तो कुछ है नहीं, न जाने क्या होगा तेरा। हे भोलेनाथ, सद्बुद्धि दे इस लड़के को। और अपने सर पर हाथ मारते हुए दांत पीसकर कहती है। राम अपने कानों को खुजलाते हुए वहीं वॉशरूम में चला जाता है। इधर पारो को भी अब किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस नहा धोकर सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती थी। व्रत भी न जाने कितने किया करती थी, कभी एकादशी तो कभी सोमवार, कभी शनिवार तो कभी शुक्रवार। उससे भी जो जी नहीं भरता तो परदोष भी रह लेती। पूरे हफ्तों तो सिर्फ व्रत में ही रहती, बीच में 1-2 दिन मिलता भोजन के लिए तो भतीजी ही ज़्यादा ध्यान देती थी। बुआ बुआ वो कहकर सारा दिन कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। कान्हा के ना होने से पारो का भी सारा ध्यान तो बिट्टी और बिट्टू पर ही लगा रहता था। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। पारो ने खुद को कान्हा के बगैर जीने की मानो तैयारी कर ली थी। उसे शायद पहले से इस बात का आभास हो गया कि वो उसे छोड़ जाएगा, पर एक माँ के लिए तो औलाद ही सब कुछ होती है। 9 महीने अपनी कोख में रखती है और उसे अपने खून से ही सींचती है। सिर्फ सींचती ही नहीं है, वरना उसकी धड़कनों को भी महसूस करती है। उसका वो पहली बार पेट में लात मारना, वो पहली पेट में चलना और पहली बार उलटना पलटना सब कुछ अलग ही सुख देता है। एक एक पल सिर्फ उसी के लिए जीती है। न जाने कितने सपने संजोए रहती है। खुद मौत के मुंह में जाती है तब जाकर औलाद का सुख पाती है। इतना ही नहीं, उसका संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होता। ना जाने कितनी रातें खुद जागती है अपने बच्चों को सुलाने के लिए, यहाँ तक कि खुद गीले में सोती है ताकि वो गीला ना हो, उसे कहीं सर्दी ना लग जाए। यहाँ पारो ने कान्हा को जन्म भले ही नहीं दिया था, पर जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर थी वो। अपने खुद के बच्चे से तो हर कोई प्यार करता है, पर दूसरे के बच्चे को अपना नाम देना और फूल की तरह पालना, उसके लिए कई कई रातें जागना और तो और माँ और पिता दोनों का प्यार देना आसान नहीं था उसके लिए। फिर भी वो उसे अपना दूध क्या खून पिलाकर पालती रही और मुख से तो उफ तक नहीं की, कैसे भूल जाती वो। इतना ही नहीं, आज तो वो अपने कलेजे पर पत्थर रख ली थी ताकि उसका बेटा राजा की ज़िंदगी जी सके। उसे तो कुछ भी बचपन में नहीं मिला, वो अब मिल सके। क्या कोई और कर सकेगा ऐसा त्याग? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक माँ ही ऐसा कर सकती है। आज पारो के दिन भी पहाड़ की तरह कट रहे थे। रातें तो जैसे नागिन सी डस रही थी। आंखें भी बरस बरस कर सूख सी गई थी। अब ना तो उसकी आंखों में सपने बचे थे और ना ही जीने की कोई उम्मीद। न जाने किस मिट्टी की बनी थी पारो। आज भी उसे राम के आवाज़ देने यानी बुलावे का इंतजार था। उसे अभी भी लग रहा था वो ज़रूर आएंगे या फिर कभी ना कभी मुझे पुकारेंगे ज़रूर। अब तो कुछ लोग और भी उसका मजाक बनाते हुए कहते, लो भाई देख लो, यही होता है, अपना खून अपना ही रहता है, पराया तो पराया ही होता है। बेचारी दुखियारी पारो, पति तो पहले ही छोड़ गया था, अब तो बेटा भी छोड़ गया। कोई कहता, अरे भाई
जब पति से ही सुख नहीं मिला तो बेटे से कौन सा सुख मिलता। ये तो होना ही था। ना जाने किसका खून उठा लाई थी, वो भी छोड़ गया। बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कोई कहता अरे बेचारी पैदाइशी बदनसीब है, पैदा हुई तो माँ मर गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली, और खुद शादी की तो पति छोड़ गया, और ऊपर से न जाना किसका पाप उठा लाई तो वो भी अपना रंग दिखाकर चला गया। अरे ये पारो ही है जो अपना चेहरा दिखा रही है, हम होते तो आत्महत्या कर लेते, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें पारो की कानों में मानो खून निकल आएगा ऐसे ताने सुन सुन के मिलने थे। अब पर क्या करती बेचारी, नीचे नजरें गढ़ाई सुन लेती थी। कभी कभी तो सोचती हाय रे मेरी किस्मत, बना क्यों बिगाड़ा, या क्यों बनाया क्यों बिगाड़ा। बिगाड़ा रे नसीब ऊपर वाले तुझे जो मंजूर नहीं था, फिर फूल खिलाया क्यों। इधर कान्हा तो सिर्फ पैसे कमाने की धुन सवार थी उस पर। उसे यही लगता था कि उसके पास जब पैसा होगा तो वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन कान्हा ने राम से कहा, अंकल आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो अच्छा रहता। राम ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब। कान्हा ने सोचा, मैं सोच रहा हूँ एक घर खरीद लूँ, तब तो मम्मी मेरे साथ रहेगी। राम बोला, वो तो ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें अलग घर लेने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। इतना बड़ा घर है मेरा, वो भी तो तुम्हारा ही है, फिर ऐसी बात क्यों। कान्हा बोला, बस ऐसे ही कितने दिन तक मैं आपके साथ रहूँगा। राम बोला, देखो कान्हा, मेरे कोई औलाद नहीं है, इस नाते तुम ही मेरा सब कुछ हो, और मैंने जो कुछ भी कमाया है वो तुम्हारा ही है। आज के बाद अलग रहने की सोचना भी मत। कान्हा कुछ सोचकर कुछ नहीं कहा और चुप हो गया। दिन महीने साल गुजरते गए। इस बीच कान्हा बार बार आग्रह करता रहा पारो से कि वो भी उसके साथ चले, पर पारो अपने फैसले पर अड़ी रही। उसका हर बार जवाब ना ही होता था। आखिर थक हार कर कान्हा भी चुप हो गया और कहना भी लगभग उसने छोड़ दिया। कान्हा की शादी करने की उम्र हो गई थी और इधर परी भी जवान हो गई थी। रीता को भी अब दिन रात परी के विवाह की फिक्र सता रही थी। वो सोचती बस मेरी एक ही जिम्मेदारी है, वो बस पूरी हो जाए तो मैं घरबार छोड़कर सन्यासिनी बन जाऊं। दोनों सहेलियां एक साथ मंदिर परिसर में बैठी हुई थी और बीच बीच में बराबर ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। नवरात्रि जो चल रही थी। रीता ने कहा, पारो मैं परी के लिए बहुत चिंतित हूँ। पारो बोली, आखिर ऐसा क्यों। रीता बोली, तू तो जानती है पारो, घर में जवान बेटी है और विवाह योग्य हो गई है, ऐसे में नींद कैसे आएगी भला। पारो बोली, हाँ मुझे पता है रीता, वो सिर्फ तेरी ही नहीं मेरी भी बेटी है, पर तू फिक्र क्यों करती है। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, उसके लिए तू चिंता ना कर। कहते हुए उसकी आंखें में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। रीता बोली, अजीब सी उसे घूरती रही। पारो बोली, क्या हुआ, अब तो ऐसे क्यों देख रही है। रीता बोली, तुझे लगता है तेरा बेटा अब तेरा रहा। पारो बोली, क्यों, इसमें कोई शक है क्या तुझे। रीता बोली, देख मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, तू बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारा कान्हा रहा। उसे तब सिवाय पैसों के कुछ नहीं दिखता। इस उम्र में लड़कों में जवानी का नशा रहता है, पर हमारे कान्हा को तो पैसों का नशा है। अरे तू फिक्र ना कर, पारो कहने लगी, जल्दी ही उतर जाएगा उसका नशा, क्योंकि उसे भी समय के साथ साथ इतना तो पता ही चल जाएगा कि पैसे से भोग विलास की वस्तुएं भले ही मिल जाती हैं, पर खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मुझे अपनी परवरिश पर इतना तो भरोसा है रीता, मैं जिससे भी कहूँगी वो आंख बंद करके विवाह कर लेगा। आंखें झपकाते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए पारो ने कहा। रीता बोली, भगवान ऐसा ही करे पारो, पर ऐसा नहीं हुआ तो पारो की तरफ देखते हुए उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पारो कहने लगी, देख लेना रीता, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो मुझे पक्का यकीन है वो परी को तो काफ़ी पसंद करता है। रीता बोली, चल अब तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तुझे इतना सुझाव जरूर दूंगी, तू ना ज़्यादा भरोसा ना कर उस पर, क्योंकि अगर भरोसा टूटता है ना तो बड़ा ही दर्द होता है, और मैं तुझे उस दर्द में नहीं देखना चाहती। पारो के मुख पर एक हल्की सी चिंता की रेखा अब खिंच चुकी थी और उसे मन ही मन भैंसा लगने लगा। रीता का कहना अगर सच हो गया तो पारो क्या करेगी, कैसे अपनी परवरिश पर विश्वास करेगी। रीता ने देखा कि पारो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है। उसने उसे हंसाने के लिए कहा, पर हाँ सोच लो पारो, मुझे समधन बनाने में तुम्हारा घाटा है। तब पारो बोली, मैं समझी नहीं। तो रीता बोली, अरे देख लेना,
बड़े से एनाकोंडा की तरह रोज रोज तेरे सर पर सवार रहूंगी। हर रोज शिकायत की बड़ी सी पोटली तो तेरे सिर पर धरे रखूंगी। नाक सिकोड़ते हुए आंखें छोटी करते हुए रीता बोली, नहीं नहीं, पोटली नहीं, वो तो छोटी हो जाएगी ना। मैं तो बोरियां भर भर कर शिकायत लाद कर तेरे कलेजे पर जी भरकर मूंग, उड़द दाल, चना दाल, सारी दाल दर दिया करूंगी। सोच ले, अब पछताएगी तू। पारो बोली, पर वो भला कैसे? रीता बोली, अरे लो कर लो बात, आखिरकार तेरी बहू की मम्मी जो रहूंगी। कहते हुए रीता हंस पड़ी। और तो और बेटी के साथ में दहेज में भी साथ आऊंगी। पारो बोली, ऐसा क्या? रीता बोली, और तो क्या, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, गंगा मैया सहेलियों को सहेलियां ही रहने दे, समधन बनाए ही ना। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। पूरे परिसर में दोनों की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पारो समझ गई कि रीता उसे खुश करने के लिए यह सब बातें बोल रही है और वो अनजान बनी हुई बहुत खुश थी। दूसरी ओर कान्हा भी अब अपना नाम और पहचान दोनों ही बना चुका था। आलम यह था कि सर्राफा बाजार के बड़े बड़े व्यापारी भी अब राम से ज़्यादा कान्हा को ही जानते थे। कान्हा की ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत का हर कोई कायल था। सीधा साधा व्यापार के कारण ग्राहक भी उसी से सामान लेना पसंद करते थे। कान्हा जब भी पारो से मिलने जाता, पारो उससे विवाह का जिक्र जरूर किया करती थी, पर कान्हा कुछ नहीं कहता, बस बात को टाल जाता। एक दिन तो पारो भी जिद पर अड़ गई और कहने लगी, तुझे विवाह करना नहीं है परी से, या कोई और है तेरी जिंदगी में, बता। कान्हा बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ, पर मैं एक शर्त पर शादी करूँगा। पारो बोली, अच्छा, अब तो अपनी माँ से भी सौदेबाजी करेगा? कान्हा बोला, क्या करूँ, अब आप ही समझ लीजिए। और पारो बोली, ठीक है, क्या करना है बता तो सही। कान्हा प्यार से गले में हाथ डालते हुए कहता है, माँ आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मैं वहीं से अपनी शादी करूँगा। पारो इतना सुनते ही मना करते हुए बोली, मतलब तुम्हारे पास एक ही विषय क्यों रहता है, कोई और बात क्यों नहीं रहती, क्यों जिद करता है रे तू? मेरा तो जवाब अभी भी ना है, और बस मैं वहाँ तो कतई नहीं जाऊँगी। कान्हा का मुंह उतर गया, वो उदास हो गया और कहा, ठीक है, अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, पर मम्मी मैं यहाँ पर तो नहीं रह सकता हूँ ना। खैर जो भी हो, आप जिससे कहेंगी, जहाँ कहेंगी, मैं शादी कर लूँगा, कान्हा ने सादगी से कहा। पारो को इस बात से बड़ी तसल्ली हुई कि उसका बेटा उसी के हिसाब से शादी करेगा। वो तो मारे खुशी के फूला नहीं समा रही थी। अपनी खुशी बांटते हुए वो रीता के घर चली गई और बोली, रीता मैं ना कहती थी मेरा बेटा मेरा ही सुनेगा, चल अब जल्दी से मुंह मीठा करा। रीता बोली, मतलब? पारो बोली, उसने कहा है कि जिससे चाहूँगी मैं वहीं शादी कर लेगा। रीता भी खुशी से उछल पड़ी और बोली, अच्छा तो फिर तो तू रुक, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। थोड़ी देर में मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए वापस आती है और खिलाते हुए बोली, तूने क्या सोचा? पारो कहती, अरे इसमें सोचा क्या भाई, थोड़ा सा मनाओ हमें, आखिर बेटे की माँ जो ठहरी। तो रीता अपने पल्ले के छोर से को कमर में लपेटते हुए बोली, अच्छा जी, तो बात ऐसी है, ठहरो जरा 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में रीता भीतर से झाड़ू ले आई और आगे आगे पारो भाग रही थी और पीछे पीछे रीता झाड़ू लिए दौड़ रही थी। दोनों सहेलियों को इस तरह से देखकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोचती, चलो अच्छा है, कम से कम पारो मौसी को थोड़ी सी खुशी तो मिली। परी भी मने मन कान्हा से प्यार करती थी, तो जाहिर सी बात है उसकी खुशियाँ तो आसमान छू रही थी और उसके मन का मयूर नाच गा रहा था। कान्हा ने वापस आकर सारा हाल राम से कह सुनाया। राम ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दादी रत्ना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में तिलमिला उठी। उन्हें तो बस अपने पोते की शादी अपने ही घर से करनी थी, चाहे जो भी हो। मानो मनी मन विचार कर बैठी थी, अब बस, अब और नहीं। राम अपनी माँ की तरफ देखते ही समझ गया कि उनके मन में क्या चल रहा है। सही मौका देखकर राम ने अपनी माँ से कहा, देखिए मम्मी, हाँ हमें पारो और कान्हा के बीच में नहीं आना चाहिए, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ आए अच्छा है। रत्ना बोली, अरे वाह, ऐसे कैसे? मैं तो ना होने दूंगी ये किसी भी कीमत पर। वह मेरा पोता है, मेरा इस घर का इकलौता वारिस है, और उसकी शादी तो मैं धूमधाम से अपने घर से करूंगी, उन भिखारियों के घर में तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। राम कहने लगा, पर उससे ज़्यादा हक कान्हा पर पारो का है, हमारा इतना हक नहीं है माँ। रत्ना बोली, चल चल तू वो अब ना मुझे ज्ञान मत दे।
बेहतर यही है कि तू चुप रहे, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो, अगर उसका विवाह यहाँ से नहीं हुआ तो मैं उन भिखारियों के घर भी नहीं होने दूंगी। और रत्ना चिल्लाते हुए कहती है, और तूने मेरी जिद देखी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ राम। राम ने अपनी माँ का यह रूप दोबारा से बड़े दिनों के बाद देखा था। वो बड़ी ही शांत भाव से बोला, मम्मी आपने अपनी जिद में मेरी और पारो दोनों की ज़िंदगी से खिलवाड़ बना दी, पर अब मैं अपने बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। रत्ना कहने लगी, तू क्या करेगा वो ही बता। रत्ना की आंखों में मानो ज्वाला सी निकल रही थी। वो अपने क्रोध में इतनी ज़्यादा जल रही थी कि उसके होठ भी थरथरा रहे थे और हाथ पांव भी कांप रहे थे। राम बोला, माँ मैं उसे सच्चाई बता दूंगा कि वो मेरा ही बेटा है और मैं उसका वो अभागा बाप हूँ जिसने अपनी पत्नी को पूरी ज़िंदगी का वनवास दे दिया और कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार दे दिया। राम घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगा। रत्ना बोली, हाँ 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 जानती हूँ, बता दे, नेक काम करने में देरी मत कर। कहते हुए उसने अपने पल्लू को झटक कर ज्यों ही मुड़ी तो जाने के लिए चौंक गई। बोली, तुम कब आए? राम ने ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो अवाक सा बस देखता रहा। सामने कान्हा खड़ा था, अजीब सी नज़रों से देख रहा था दोनों को। रत्ना ने कहा, चलो अच्छा है जो तुमने सुन ही लिया, वैसे भी जो होता अच्छे के लिए होता है। मैं तो कब से कह रही थी तेरे इस नालायक बाप से कि बता दे तुझे कि तू ही इसका बेटा है और तू ही इसका बाप है, पर यह नालायक मेरी सुनता ही नहीं। बड़ी कैड़ी आवाज़ में वो बोली। राम ने कहा, चुप हो जाओ मम्मी, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ। और राम के रत्ना जो आवेग से बाहर निकल गई और कान्हा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कान्हा को इस तरह से जाता देख राम भी कान्हा के पीछे पीछे चल दिया। कान्हा घर से बाहर निकलकर सीधे गंगा मैया के घाट पर बनी हुई सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और शांत भाव से चुपचाप पानी को देख रहा था। राम भी उसके पीछे ही सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गया। उसका तो मानो दिल दिमाग शून्य पड़ गया था। उसके कंठ सूख से गए थे, उसके गले में मीठा मीठा सा दर्द उठ रहा था। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर कान्हा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता, बेटा तू ठीक तो है ना? कान्हा कहता, और कान्हा जो अपने कंधे से राम का हाथ को झटक देता है और कहता, आपको क्या, मैं ठीक रहूं या नहीं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? राम चुप हो गया और एकटक अपने बेटे को देख रहा था और सोचने लगा, कैसे ज़िंदगी बदलती है। अभी कुछ मिनट पहले तक तो क्या आलम थे और अब सब कुछ क्या हो गया। वो बस शांत से पानी को देख रहा था और समझ रहा था, यह पानी भले ही देखने में शांत सी है, पर जरा सा तूफान के आने पर यह पानी सुनामी का रूप ले लेती है और फिर कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। राम का दिल भी अनजाने से डर को महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे ये शांति भी आने वाले भूचाल को तूफान का सूचक है। राम मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर दो, हे गंगा मैया सब शांत कर दो। और अपने हृदय में उठ रहे तूफान को वो कैसे संभाले। पसीने से लथपथ सा हो गया और बार बार अपने माथे से पसीने की बूंदों को पोंछे जा रहा था। अपनी जीभ से अपने होठों को बार बार गीला कर रहा था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कान्हा से कुछ बात करे। कान्हा अभी भी बस चुपसा पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द से भरे हुए गरम गरम आंसू बह रहे थे, मानो उसके गालों को तेजाब से जला रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस उसकी माँ पारो का वो मासूम सा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आंखों का वो दर्द जो कान्हा ने बचपन से देखा था, वो उसकी आंखों में उतर आया था। उसका मन तार तार हो गया था। उसका मन हो रहा था कि वो जोर से चिल्लाए, रोए और फिर खुद को ही थप्पड़ मार ले। आज वो समझ रहा था, मम्मी क्यों नहीं आना चाहती थी यहाँ पर। इसका मतलब उनको पता था कि मैं राम के घर पर ही रहता हूँ, पर उन्होंने बताया क्यों नहीं। इतना ही सच है मेरी ज़िंदगी का, या फिर कुछ और भी है जो मेरे सामने आना बाकी है। ना जाने कितनी ही बातें थीं जो उसे परेशान कर रही थी। वो खुद से ही जंग लड़ रहा था, क्या करूँ, जाऊँ कहाँ, चारों तरफ दर्द के साए हैं। कौन है अपना, कौन है पराया, ये तो सब दिखावे हैं। कान्हा काफ़ी देर तक घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा और उसके ठीक पीछे राम भी। राम ने देखा कान्हा अचानक से उठा और कहीं जाने लगा। राम का मन हुआ कि उसे रोक ले, ना जाने दे, पर कुछ सोचा और रुक गया। उसने सोचा कान्हा को शायद आज पिता का कंधा नहीं बल्कि माँ की गोद की ज़रूरत है।
इसलिए उसने उसे जाने दिया। कान्हा अपनी बाइक से 80 की स्पीड से चला रहा था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि कितनी जल्दी ये रास्ता कट जाए और वो अपनी माँ के पास पहुँच जाए। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार पहुँच ही गया और बाइक को साइड में लगा मम्मी मम्मी तेज आवाज़ देने लगा। पारो तो हैरान हो गई कि यह अभी तो गया था, फिर कैसे वापस लौट आया इतनी जल्दी। पारो ने कहा, क्या बात है कान्हा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कान्हा बोला, मम्मी एक बात बताओ, क्या मैं राम अंकल का बेटा हूँ? पारो को तो समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इस प्रश्न का क्या जवाब दे। बस कान्हा को हैरानी से देख रही थी और चुप थी। कान्हा बार बार एक ही सवाल किए जा रहा था, लेकिन पारो चुप रही। वो सीधा परी के घर गया और रीता से सारी बातें कह सुनाई। रीता को भी लगने लगा कि शायद अब इसे सब कुछ बता देना चाहिए, और रीता ने कान्हा को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे पारो उसे माँ का प्यार और पिता की छाया देकर दुनिया भर के न जाने कितने उलाहने सहकर उसका लालन पालन करती रही। आज कान्हा के ऊपर तो मानो बिजली गिर गई थी। वो फूट फूट कर एक बच्चे की भांति रो पड़ा। आज उसकी हिम्मत टूट गई और वो धम से वहीं बैठ गया। कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने मानो अंधेरा छाने लगा। ऐसे लग रहा था कि उसका दिल दिमाग सुन्न हो गया है। कान्हा अपने सिर को पकड़ते हुए बहुत देर तक रोता रहा। उसकी इस हालत को देखकर परी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसकी गोद में सर रखकर बस रोए जा रहा था। रीता की आंखें भी भीगी हुई थी। उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थी। चलो आज नहीं तो कल पता तो चलना ही था। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रो लेगा तो आंसुओं में सारा दर्द बाहर निकल जाएगा। ऐसा सोचकर रीता वहाँ से चली गई। कान्हा अभी भी बिलख बिलख कर रो रहा था। साथ ही यह भी सोचे जा रहा था, कोई कैसे इतना अच्छा और बड़े दिल वाला इंसान हो सकता है? किसी और के बच्चे को इतना प्यार कैसे कर सकता है? अब तो मुझे ढेरों शिकायतें थी अपनी माँ बाप के प्रति, पर एक ही झटके में मेरी सारी शिकायतें जो छूमंतर हो गई, या फिर कहूँ तो एहसान के रूप में मेरे सामने आ गए। अब मैं क्या करूँ? परी कहाँ जाऊँ? परी बोली, चुप हो जाओ कान्हा, रो मत। पारो मौसी अभी भी तुम्हारी माँ है। जन्म देने से कोई माँ नहीं होती। अगर ऐसा होता तो क्या आज हमारे बांके बिहारी जी यशोदा और नंद जी बाबा के लाल कहलाते क्या? वो तो बस ये समझ लो, पारो मौसी यशोदा मैया और राम अंकल तुम्हारे नंद बाबा हैं। याद रखना, जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तुम अब ज़्यादा कुछ भी ना सोचो। और हाँ, एक बात याद रखना कि पारो मौसी से अभी भी तुम कान्हा यानी वही प्यार से अपने बेटे बनकर ही मिलना। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने घाव सहे हैं, पर तुम कोई भी नया घाव मौसी को मत देना। कान्हा ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए थोड़ा सा सहज होकर जाने लगा। 2 कदम चलकर रुक गया। परी को देखते हुए कहा कि परी, मेरी मम्मी चाहती है मैं तुमसे शादी करूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? परी हंसने लगी और बोली, ओ बुद्धू, क्या यह अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? कान्हा बोला, थैंक यू कहते हुए चला गया। कान्हा सीधा वापस अपनी मम्मी के पास ही आता है और आते ही लिपट गया। पारो बचपन से अपने बेटे को जानती थी। वो समझ गई आज मेरा बच्चा प्यार से नहीं बल्कि मानो मुझे धन्यवाद दे रहा हो। उसे मैंने जीवन दिया है। वो समझ गई कि आज मेरा बेटा मेरे गले नहीं लगा है बल्कि एक ऐसा शख्स लगा है जिसे मैं 23 साल पहले अपने गोद में उठाई थी। पारो अभी भी चुप थी, कुछ नहीं बोली। कहती भी तो क्या कहती, उसके पास अब कान्हा से कुछ कहने या सुनने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे पता था कि यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। पारो ने बात को टालते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है अपनी मम्मी पर। क्या बात है भाई, जरा हम भी तो सुने। कान्हा पारो के हाथों को चूमते हुए कहने लगा, बस ऐसे ही क्या मैं अपनी वर्ल्ड बेस्ट मम्मी को प्यार से गले भी ना लगाऊं? ओहो क्या बात है, पारो कहने लगी, लगता है आज मेरे बच्चे को पता चल गया मैं वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हूँ, पर मुझे तो बहुत पहले से पता था। कहते हुए पारो हंसने लगी और उसके बालों से खेलने लगी। पर आज कान्हा ने बुरा नहीं माना तो पारो के दिल को ठेस सी लगी। वो चाहती थी कि वो गुस्सा करे और कहे, मम्मी मेरे बालों को ख़राब ना करो, फिर अपने बालों को संवारे। पर आज कान्हा चुपचाप पड़ा रहा। पारो को दुख हुआ और डर भी लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को खो तो नहीं दिया। उसकी आंखें भर आईं। काफ़ी देर तक यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए पारो ने कहा, अब क्या? कान्हा बोला, मतलब? पारो बोली, अब क्या तू वापस नहीं जाएगा? कान्हा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। पारो बोली, क्या हुआ? कुछ पूछ रही हो क्या तू?
जवाब नहीं देगा? कान्हा बोला, पता नहीं, उदासी से उसने जवाब दिया। पारो बोली, बेटा यही तो जीवन है। कल को तुझसे कोई यह कहे कि मैं तेरी सगी नहीं सौतेली माँ हूँ तो क्या तू मुझे भी छोड़ जाएगा? तब कान्हा कहने लगा, अरे नहीं माँ, क्या कह रही हैं आप? भला शरीर से सांसें अलग हो सकती हैं? आप तो मेरे लिए भगवान से भी बड़ी हैं, आपको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। तब पारो बोली, तो एक बात बोलूँ, तू वापस लौट जा। जैसे पहले काम संभालता था वैसे ही अभी भी रहना, क्योंकि तूने अपने नए जीवन की शुरुआत तो वहीं से की है। आज तू भी एक सफल बिजनेसमैन बना है तो वही तो उससे तो सब सीखा है। आज तू जो भी है उन्हीं की बदौलत है ना। फिर मुझे भी यही लगता है तुझे वापस जाना चाहिए। पारो कान्हा को समझाते हुए बताने लगी। कान्हा बोला, पर जिस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया है मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? पारो बोली, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर तुझे इन बातों से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तू दूर ही रह, बस इतना जान ले कि वो बुरे नहीं है और तुझे अब वहीं पर रहना है। कान्हा कुछ भी समझ नहीं पाया और सोचा, यह कैसा रिश्ता है, दोनों का अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हैं। एक जोगन बन गई और एक प्यार को भूलने के लिए नशे के गर्त में डूब गया। मैंने तो देखा है उन्हें कैसे तड़पते हैं, अपने पारों के लिए देवदास बने फिरते हैं। मुझे तो कोई भी नाता नहीं था उनका, फिर भी सगे पिता की तरह उन्होंने मुझ पर प्यार दिया है। मैं उनका और अपनी मम्मी का एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मन ही मन कान्हा सोचता है और वापस जाने का फैसला कर लेता है। कान्हा वापस तो आ गया था, लेकिन अब वो कान्हा नहीं रह गया था जो बात बात पर दादी के गालों को खींचकर चिढ़ाता था और राम से भी खुलकर एक दोस्त की तरह रहता था। सब कुछ बदल चुका था। अब कान्हा सारा दिन काम में लगा रहता था और जब घर आता तो राम के खाने से पहले खाना नहीं खाता था। बात बात पर जी जी किए जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो अब एक एक पाई का हिसाब देने लगा था। ऐसा नहीं था कि राम उससे कुछ कहता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करता था। राम को कान्हा का व्यवहार अब अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, या यूं कहें कि वो टूट रहा था। कहता भले ही नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा था राम। रत्ना दादी को भी अब महसूस हो रहा था कि क्या हो गया ये मुझसे। मैंने अपने हाथों अपने पोते को पराया कर दिया। कान्हा के लिए भी कहाँ आसान था इस तरह से रहना। वो भी अंदर ही अंदर मर रहा था। उसे अब लगने लगा था कि वो अब इस तरह से यहाँ पर अब और नहीं रुक सकता। बहुत ही सोच विचार कर उसने अलग रहने का फैसला कर लिया। उसके मन में तो बस वही जानता था जो चल रहा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। कान्हा ने थोड़े ही दिनों में बैंक से कर्ज लेकर 2 बेडरूम का एक छोटा सा घर भी ले लिया था। उसने सोचा, चलो अब तो मम्मी को मैं ले ही आऊँगा, और वो यहाँ पर ना सही पर अपने घर में तो आएगी ही। इधर पारो भी अब दिन रात यही चिंता उसे सता रही थी कि न जाने कान्हा कैसा होगा। पारो सब कुछ गंगा मैया के ऊपर छोड़ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। एक दिन तो कान्हा वापस लौटा और पारो को साथ चलने की जिद करने लगा, पर आज भी उसका जवाब ना में ही था। कान्हा ने कहा, अब तो आप अपने घर में चलिए न माँ, और वैसे भी मैंने आपके लिए अलग से घर लिया है। पारो कहने लगी, नहीं रे कान्हा, अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती। यह मंदिर ही मेरा घर है। इतना लंबा समय मैंने यहीं पर व्यतीत किया है। तुम्हारे बचपन की यादें तो यहाँ पर हैं, फिर भला मैं कैसे चलूँ? मैं नहीं जा सकती हूँ। तू बार बार मेरे पीछे पड़ना छोड़ दे कान्हा, क्योंकि हर बार मेरा जवाब ना ही रहेगा। कान्हा फिर से वापस मुंह सुजाए लौट आया। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे मनाए अपनी माँ को, किस तरह से लिवा लाए, कौन सा जतन करे। राम भी अब होश में कम नशे में ज्यादा रहता था। उसे जब इस बात का पता चला कि कान्हा अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता है तो उसे बहुत ही बुरा लगा था, पर फिर भी खुद को शांत कराकर चुप रहा। एक दिन तो राम पान वाले के पास गए तो क्या देखता है, आज तो दुकान बंद है। पर क्यों, यह सोचकर उसके पास ही कि दुकान वाले से वह पूछने लगा, भैया ये पान वाले भैया किधर रह गए? क्या हुआ, आज दुकान बंद क्यों है? तब दुकानदार बोला, भाई क्या आपको नहीं पता, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आखिर आएंगे तो घाट पर ही, बस यहीं हम भी रुके रहे और उनको जो हो रहे हैं उनकी बाट।
दुकान का शटर गिराते हुए, ताला लगाते हुए दूसरा दुकानदार कहने लगा। राम अपने सीने पर हाथ रखते हुए भावुक हो गया और कहने लगा, यह सब कब कैसे हो गया? भाई चलो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, चलो। और राम भारी मन से उसके साथ चल दिया। दुकानदार दुकान की चाबी को कुर्ते की जेब में डालते हुए कहने लगा। थोड़ी ही दूर में दोनों जो मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। राम ने बड़े दुखी मन से पान वाले भैया के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहा, मुंह से तो कुछ नहीं कहता पर मानो डांडस बंधा रहा था। और पान वाला भाई राम को देखते ही रो पड़ा। राम का मन बड़ा ही विचलित हो रहा था। उसके सीने में मीठा सा दर्द होने लगा था। खुद को संभालते हुए वहीं एक किनारे पर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और बड़ी ही ध्यान से जलती हुई चिता को देखने लगा। राम ने सोचा, हे भोलेनाथ, एक दिन हम सबका भी यही गति होनी है। फिर भी हम सब न जाने अपने जीवन में कितने आडंबर पाले हुए रहते हैं। हे प्रभु, मुझे भी अपने सीने से एक बोझ को उतारना है और मैं बिना उतारे इस दुनिया से नहीं जाने वाला। राम की आंखों में पछतावे के आंसू झरने लगे थे। राम को ऐसा लग रहा था कि उसने क्या कमाया है, क्या किया है। वो अपने जीवन में कुछ भी तो आज नहीं है। वह तो बिल्कुल खाली है, खोखला सा है। राम की अंतरात्मा मानो उसे झंझोड़ रही थी। चिता की उठ रही लपटें और उठ रहा धुआं मानो उसे चिढ़ा रहा था। कह रहा था, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। आज किसी की बारी है तो हो सकता है कल तेरी बारी हो। मैं ही सत्य हूँ। बस सब कुछ आडंबर है और कुछ नहीं। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना कल को कुछ नहीं बचेगा, खाली रह जाओगे। चारों तरफ धुआं धुआं सा है, कहीं भी बाहर नहीं है। काश यह जिंदगी दगा दे जाती या फिर यह जलती हुई चिता दुआ दे जाती। मेरा प्यार मुझे मिल जाए, बस यही मांगता हूँ। राम का हृदय कुछ इस तरह से दर्द से भरा हुआ था, मानो उसे लग रहा था जैसे अभी दम निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला गया। घर जाकर पहली बार अपनी पारो के कमरे को खोला और बेड पर लेट गया। आज वो अपनी पारो को गोद में महसूस कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे पारो कहीं नहीं गई, वहीं है, बल्कि राम का सर अपनी गोद में लिए हुए बैठी है। एक तो भांग का नशा, ऊपर से पारो के बिछोह का दर्द, दोनों में राम कुछ ऐसा डूबा हुआ था कि उसे किसी की भी सुध नहीं रह गई थी। पारो के गम में और याद में राम पूरी तरह से डूब गया था। उसे खुली आंखों से पारो अपने सामने दिख रही थी। वो तड़पकर उसे गले लगाकर रो रहा था और क्षमा मांगे जा रहा था। पारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी पाया हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे जिया हूँ वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। राम पागलों की तरह रोकर कहे जा रहा था। उसने पारो के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए कहा, अब मुझे मत छोड़ना पारो, अब मैं तुम्हें वापस थोड़े ही जाने दूंगा, अब और नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कहते कहते राम धीरे धीरे रात के आगोश में समा गया और कब सो गया उसे पता नहीं चला। इधर पारो का मन भी भर आया था। वो भी अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हे गंगा मैया, आज से पहले तो मुझे यह बेचैनी महसूस नहीं हुई, पर आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हे गंगा मैया, मेरे राम तो ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक ही होंगे। अगर उनको कुछ होता तो अब तक मेरी धड़कनें तो कब की रुक गई होती। मेरी चलती हुई सांसें इस बात की सबूत हैं कि वो ठीक ही हैं। मेरा धड़कता हुआ दिल भी यह बात का गवाह है कि वो ठीक है। हे गंगा मैया, उनको कुछ भी ना हो, बस मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। पारो मंदिर में गिरे हुए सूखे पत्तों को उठा लेती है और बड़े ध्यान से उसे देखती है और सोचती है, ए पत्ते, तेरे जैसी मैं भी हूँ। तू भी अपनी डाल से टूट गया और मैं भी अब तेरी तरह अपनी जिंदगी से छूट गई। पारो की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज ना जाने कितने बरसों के बाद उसके नैना भी सावन भादो बनकर बरस रहे थे और बरसे जा रहे थे।